आज देखो भाई पप्पू राणा जी के आवास पे हमारी पार्टी के पूर्व विधायक है, करथावल से एमएलए रहे हैं और उनके क्षेत्र के काफी साथियों ने आज समाजवादी पार्टी छोड़कर आज राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की है। एक विपक्ष के द्वारा जो एजेंडा चलाया जा रहा था वक्फ बिल को लेकर कि राष्ट्रीय लोकदल से बहुत सारे लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, अब जो छोड़कर गए हमने तो उन्हें कभी पार्टी में देखा नहीं, आज तक ना कोई पदाधिकारी थे। लेकिन अगर कोई बात आई है राष्ट्रीय लोकदल में, विशेषकर सभी समाज के लोगों का आस्था है, सभी समाज के लोगों की पार्टी है, सर्व समाज का हित यहाँ सुरक्षित है। आज क्योंकि एक सवाल खड़ा हुआ है वक्फ बिल को लेकर, तो हमारे मुस्लिम समाज के तमाम जिम्मेदार प्रधानों ने अपने साथियों के साथ में आज राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की है और तमाचा उन विपक्षी पार्टियों को मारने का काम किया है जो इस बिल को लेकर राजनीति करने का काम कर रहे हैं। कल बुढ़ाना भी बड़ी तादाद में समाजवादी छोड़ के और आलोक में आया है। मैं वही बात कर रहा हूँ, समाजवादी पार्टी का जो जनाधार है वो खिसक चुका है और उसका सबसे बड़ा उदाहरण मीरापुर हमने जितना काम किया, उसके बाद कुंदरकी 1,45,000 वोटों से हमने जितना काम किया है और वहां के तमाम मुस्लिम भाइयों ने तादाद में वोट जो है एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को देना काम किया था। और ऐसे ही हर समाज का वोट जो है एनडीए को मिल रहा है, लेकिन विपक्ष के पास कुछ हिंदू मुस्लिम से जुड़े जो मुद्दे हैं उन पर राजनीति करने के अलावा कोई और मुद्दा नहीं है। क्योंकि जब से आदरणीय मोदी जी की सरकार 2014 से है और 2017 से 8 वर्ष सरकार आपका कार्यकाल महाराज जी के नेतृत्व में पूर्ण हो चुका है और सभी सेक्टर में, सभी प्लेटफॉर्म में, सभी क्षेत्रों में, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का हो, चाहे शिक्षा का हो, हर क्षेत्र में काम हो रहे हैं, अच्छे काम हो रहे हैं। तो कुछ ऐसे जो हिंदू मुस्लिम से जुड़े मुद्दे तो उसमें विपक्ष राजनीति करने का काम था। मैं तो यही कहूंगा विपक्ष के लोगों को, जो मुद्दे कई बार सत्ता पक्ष से छूट जाते हैं, उन मुद्दों को, जनहित के मुद्दों को विपक्ष को उठाना चाहिए। विपक्ष भी लोकतंत्र में, विपक्ष का भी एक महत्वपूर्ण रोल होता है, वो भी सत्ता पक्ष के लिए एक आईने का काम करता है। तो एक आईने के रूप में अपना कार्य उनको करना चाहिए, ना कि राजनीति। वक्फ बिल से जोड़कर देखा जा रहा है इस सदस्यता अभियान को। वक्फ बिल जो है, देखो एक बात सुनो, वक्फ बिल में संशोधन आया, वक्फ बिल को समाप्त नहीं किया गया। ये लोग जो इस बात का प्रचार कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग या कांग्रेस के लोग, वक्फ बिल से मुस्लिम समाज को बड़ा नुकसान होगा। जब वक्फ बिल जमीन पर उतरेगा तो जिन लोगों को वक्फ प्रॉपर्टियों का आज तक कोई फायदा नहीं मिल पाया, जो गरीब मुसलमान हैं, उनको फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। ये बड़ी बात इस वक्फ बिल में होगी। कुछ मठाधीश लोग हैं जो इसका फायदा उठा रहे थे, उनको जरूर नुकसान है। वो मात्र 20 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या है देश के अंदर, मुस्लिम समाज के 10,000 लोग हैं मात्र जो वक्फ की प्रॉपर्टी का फायदा उठा रहे हैं, मात्र 10,000 लोग। तो ये 19 करोड़ 9 लाख इतने 99,90,000 लोग कहाँ जाएंगे? आप देख लो, इनका हक मारने का ये लोग काम करते हो, तो उनको दर्द है कि प्रॉपर्टी छीनेंगे और गरीब आदमी बटेंगे। मंत्री जी मुजफ्फरनगर में पूर्व मंत्री है और कांग्रेस से आते हैं, जो बड़ी तादाद में उन्होंने वक्फ संपत्ति कब्जाई हुई है। यही तो है अध्ययन। देखो, इसीलिए समय समय पर कोई भी विधेयक सरकार लाती है, समय समय पर उसमें संशोधन इसलिए आवश्यकता पड़ती है क्योंकि समय के अनुसार उसमें बहुत सारे व्यवहारिक चेंज जो जमीन पर आ जाते हैं। तो जो वक्फ बिल था काफी समय पूर्व में आया था, तो अब जो व्यवहारिक तौर पर जो जमीन पे जो दिक्कत आ रही थी उसको लेकर बिल आया है और इसमें हमारे मुस्लिम भाइयों को कोई खतरा नहीं है। हमारे मुस्लिम भाइयों को इसमें जो है आश्वस्त रहना चाहिए। इसमें निश्चित रूप से हमारे मुस्लिम भाइयों को फायदा होगा। महिलाओं को कोई अधिकार नहीं होगा, महिलाओं को अधिकार होगा। और एक गरीब मुसलमान जिसको हमेशा हर चीज से दूर रखा जाता है, उसको निश्चित रूप से इस बिल से फायदा होगा। काफी कोई 400-500 लोगों ने, जिम्मेदार लोगों ने, और मुख्यतः मुस्लिम समाज के जो सभी गांवों के प्रधान हैं, बड़े गांव कुटेसरा, कुलेड़ी, रायलंगला और सभी गांवों के प्रधान, जितने भी जिम्मेदार चरथावल विधानसभा के, सब ने जो है मुस्लिम समाज को ने आज जो है पार्टी की सदस्यता ली है और पार्टी का में आस्था जताई है। पहले किस पार्टी से आते थे ये लोग? जी, पहले किस पार्टी में थे? तो ये सपा छोड़ के, सारे सपा के थे, सपा छोड़ के राष्ट्रीय लोकदल में आए हैं। तो आखिर ऐसी क्या वजह रही कि इन्हें समाजवादी पार्टी छोड़नी पड़ी और आरएलडी का सहारा लेना पड़ा? बस आरएलडी का इस वजह से सहारा लिया कि आरएलडी का जैन चौधरी में आस्था है और लोकदल का जो सेकुलर भाईचारा
सिस्टम है उसमें इन्हें आस्था है, इसलिए ये लोग सभी लोग जो है, सभी प्रधान जो है, सभी जिम्मेदार पूर हारे हुए सब जिम्मेदार चरथावाल विधानसभा के खास तौर से आज पूरी तरीके से विधायक जी क्या कहेंगे, एक तरफ बिल पास हुआ है और एक तरफ आपके यहाँ सैकड़ों लोगों ने आज लोकदल ज्वाइन किया है, फिर कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। वो विरोध दूसरे लोग है करने वाले, वो विरोध अलग चीज है। पता नहीं आदमी किस चीज से सहमत हो जा, किस चीज से नहीं हो जा, अभी कोई क्लियरिटी तो है नहीं है, अभी तो भ्रम की स्थिति बनी हुई है। और जहां तक जयंत चौधरी जी का सवाल है, उनके बड़े हमारे चौधरी अजीत सिंह स्वर्गीय भी, वे भी एनडीए का साथ रहे, लेकिन अपना उन्होंने एजेंडा कभी नहीं छोड़ा, अपने एजेंडे पे चूंकि तू सेकुलर एजेंडे पे भी थमे रहे। और मुझे इनसे भी पूरा उम्मीद है, हमारे जयंत चौधरी जी भी, क्योंकि पीछे उन्होंने नमाज के बारे में भी जो बात कही है, पुलिस के बारे में भी, कार्रवाई के बारे हर मामले में वे सेकुलर बात करते हैं। वक्फ बिल संशोधन से आप क्या समझते हैं? क्या अभी पूरी तरीके से ड्राफ्ट आने, तो ड्राफ्ट आवेगा जब सिस्टम से अभी कुछ पता नहीं है क्लियर कि उसमें है क्या, जो भी चीज आवेगी फिर उसमें जो पार्टी का स्टैंड होगा उस पर बात करी जाएगी। नवेद खान, कौन सा गाँव से? अमीर नगर। अच्छा, आज आपने राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन किया है, तो क्या एजेंडा रहा राष्ट्रीय लोकदल में? देखिए, हम अपने नेता चौधरी जी जयंत सिंह जी के प्रभावित होकर और अपने नेता नूर सलीम राणा जी से प्रभावित होकर आज इस पार्टी को ज्वाइन किया और हम पूर्ण विश्वास के साथ इस पार्टी में शामिल हुए हैं, जिससे हमें पता है कि आने वाले समय में राष्ट्रीय लोकदल मुसलमानों के हित में हमेशा पहले से काम कर रही है और आगे भी काम करती रहेगी। हम समाजवादी पार्टी में। तो क्या वजह रही आपको समाजवादी पार्टी छोड़ने की? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा भ्रम फैलाने का काम करती है और खासकर मुस्लिम समुदाय को भ्रमित करके वोट ले लेती है, लेकिन कोई कभी आज तक किसी तरह का भी काम समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के हक में नहीं किया, सिर्फ कहने का काम करती है, धरातल पे कुछ नहीं है। तो आपके साथ कितने और लोग आए? मेरे साथ गांव के 30-40 आदमी आए थे, जिन्होंने सबने मेरे साथ पार्टी ज्वाइन की, और 8-10 प्रधान हम मौजूदा अलग अलग गांव की, जिसमें जसोई के प्रधान हैं, मंडी के प्रधान हैं और कुल्हेड़ी के प्रधान हैं और पूर्व प्रधान भी कई सारे हैं, जिन्होंने सबने पार्टी ज्वाइन की। आज चौधरी अजीत सिंह में अपनी आस्था जताई और उन नूर सलीम जी के नेतृत्व में पार्टी ज्वाइन की। मैं आप सभी क्षेत्रवादियों को, क्योंकि चरथावल का बहुत कम नोटिस में, बहुत कम टाइम में आप लोगों को शाम को 7 बजे मुझे दिशा निर्देश आए थे ऊपर से, तो